भाई सामने खड़ी हुई है ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरिस और ये विक्टोरिस का एलएक्सआई वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। और सीएनजी में बात की जाए ना तो सबसे ज्यादा स्पेस निकालने वाली कार है और इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार है। अगर इस टाइम पे आप 11 साढ़े 11 लाख रुपए का बजट लेके कोई सेफेस्ट कार अपनी फैमिली के लिए देख रहे हो जिसके अंदर आपको सीएनजी भी मिल जाए, स्पेस भी अच्छा मिल जाए, माइलेज भी तगड़ा मिल जाए और भाई यहाँ पर आपकी फैमिली के लिए 5 स्टार सेफ्टी भी मिल जाए, तो भाई इससे अच्छा प्रोडक्ट अभी तक तो इंडियन मार्केट में है नहीं। भाई ये मारुति सुजुकी विक्टोरिस का एलएक्सआई वेरिएंट है जो 11,49,000 में मिल जाता है और इस वेरिएंट के अंदर ही सब कुछ आपको ऑफर कर दिया जाता है। सब कुछ मैं डिटेल में दिखाऊंगा, कहां पर क्या कुछ मिलेगा, हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो। चाबी आपको इस तरह की देखने के लिए मिलती है। भाई टॉप एंड वाली चाबी बेस वेरिएंट पे ऑफर की जा रही है। 2 रिमोट की आपको मिल जाती है, 2 बटन मिल जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के। पीछे की तरफ आपको सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। ये इसकी की का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी के बारे में। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, अगर आप अपनी फैमिली के लिए कोई सेफेस्ट कार देख रहे हो तो इस वक्त मारुति के प्रोफाइल में ये कार सबसे तगड़ी है दोस्तों। यहां पर बात करें तो ये विक्टोरिस का एलएक्सआई वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। एक्स शोरूम कॉस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ 11,49,000 रुपए का और 11,49,000 में पूरा मार्केट छान लेना। इससे ज्यादा सेफेस्ट कार और इससे ज्यादा स्पेसियस कार नहीं मिलेगी। चाहे आप बूट स्पेस की बात करो, चाहे अंदर कैबिन की बात करो, सबसे तगड़ा आपको यहां पर स्पेस देखने के लिए मिलता है। यहां पर मिलता है 1.5 लीटर के 15C सीरीज 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो आपको 86 bhp की पावर, 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देगा। और माइलेज की बात करूं तो सीएनजी में मोस्टली ये आपको 27 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ऑफर कर देगी। तो बहुत ही तगड़ा माइलेज भी मिल जाएगा और बड़ी कार भी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहां से शुरू करते हैं। भाई हेडलाइट की बात करें तो यहां पर पीली रोशनी फेंकने वाला प्रोजेक्टर सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहीं पर आपको बाजू में पार्किंग लाइट और यहां पर आपको जो है इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। सामने की तरफ बात करें तो ये ऊपर की तरफ क्रोम का ट्रीटमेंट है। इस वेरिएंट के अंदर आपको डीआरएल्स ऑफर नहीं किए जाते हैं, बट जो क्रोम का ट्रीटमेंट है ना, यहां एक हेडलाइट से लेकर दूसरी हेडलाइट तक आपको कनेक्ट करता हुआ दिखाई देता है। यहां से लेकर यहां तक आप चेकआउट कर सकते हो। और सामने की तरफ पियानो के साथ में क्रोम की गार्निशिंग देखने के लिए मिल जाती है। सेंटर पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है और जो रेडिएटर ग्रिल है ये पूरी आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है। और साथ ही जो स्किड प्लेट है ये सिल्वर टोन में मिलती है। अब ये इतना जो प्रोफाइल है ये पूरा आपको मैट में ही दिखाई देगा। यहीं पर आपको टोइंग हुक भी देखने के लिए मिल जाता है। और एक चीज और, यहां पर आते हैं तो फॉग लाइट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। एक्टिव एयर वेंट आपको जरूर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा साइड में बात कर लेते हैं। देखो यहां पर अगर टायर साइज की बात करें तो पहली बात तो सीएट का सिक्योर ड्राइव आपको देखने के लिए मिलेगा और यहां पर मिलता है 215/60 R17 की प्रोफाइल, मतलब 17 इंच का टायर साइज ऑफर किया जा रहा है। चारों ही व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं और ये व्हील कवर स्टॉक है कंपनी की तरफ से। भाई हर वेरिएंट के अंदर बेस से लेकर मतलब जिस जिस वेरिएंट में स्टील रिम आते हैं सब में कंपनी आपको जो है व्हील कवर ऑफर करती है। व्हील आर्चेज आप देख सकते हो इस तरीके के आपको दिखाई देंगे। ओआरवीएम मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। ऐसे डोर हैंडल भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। अब एक हैक बताऊं दोस्तों, यहां पर आप ओआरवीएम को और डोर हैंडल को बॉडी कलर में पेंट करवा लेना, ये गाड़ी ऑटोमेटिकली भाई एलएक्सआई से बन के बीएक्सआई में पहुंच जाएगी। ऐसे पीछे की तरफ दिखाओ तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। और पीछे की तरफ देखते हैं तो यहां पर भाई कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप नहीं मिलता है, आपको बस इस तरह का छोटा सा प्रोफाइल मिलेगा टेल लाइट का। यहां पर आप देख सकते हो इंडिकेटर और ब्रेक लाइट आपको मिल जाती है और बाकी ये बीच में जो है ये पूरा पोर्शन जो है ना पियानो ब्लैक में कवर्ड देखने के लिए मिलता है। पीछे ग्लास में बात करें तो डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। सीएनजी का लोगो आप यहां पर देख सकते हो और ऊपर की तरफ देखें तो यहां पर देखें तो शार्क फिन एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाता है। और टेल गेट पर देखें तो सुजुकी का लोगो और विक्टोरिस के इनिशियल्स आपको दिखाई देंगे। कैमरा वगैरह इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। और जो पीछे वाला बम्पर है आप उसमें देख लो, एक पार्किंग सेंसर यहां मिलता है, दूसरा यहां पर मिलता है और 2 उस तरफ देखने के लिए मिल जाते हैं। और जो सेफ्टी रिफ्लेक्टर है उसी के अंदर इनबिल्ट आपको रिवर्स लैंप दोनों तरफ देखने के लिए मिलती है। और नीचे जो स्किड प्लेट है ये आपको सिल्वर टोन में दिखाई देती है इस तरीके से। और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भाई 210 mm का तगड़ा ग्राउंड क्लियरेंस है। बट आप देख रहे होंगे एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है। भाई सीएनजी का प्लेसमेंट जो है अंडर बॉडी किया गया है। तो पहली कार है इंडिया की जिसके अंदर अंडर बॉडी सीएनजी किट आपको दिखाई दे रही है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और अब आ जाते हैं इस तरफ। और सीएनजी भरनी कहां से है? सीएनजी भाई यहां से भरनी है। आपको 55 लीटर कैपेसिटी का सीएनजी टैंक मिलता है और यहां पर आपको पेट्रोल भरने के लिए मिल जाता है स्पेस। अब जब पीछे खड़े हैं तो एक काम करते हैं, इसका बूट को एक्सेस कर लेते हैं। देखो भाई कहां से लग रही है ये सीएनजी कार, आप मुझे ये बता दो यार।
यार 440 लीटर कैपेसिटी का, एग्जैक्ट आपके सामने शो हो रहा होगा, 440 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो बहुत ही बड़ी बात है किसी सीएनजी कार के अंदर इतना बूट स्पेस मिलना। भाई बहुत तगड़ा स्पेस है। पार्सल ट्रे बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। पीछे वाली सीट जो है वो 60-40 ऑप्शन के साथ में, तीनों सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। यहां पर बात करें तो किसी भी तरह का यूटिलिटी हुक नहीं मिलता है, बट इस तरफ देखोगे तो यहां मिल जाता है आपको यूटिलिटी हुक। बाकी यहां पर बात करें तो स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो चीज देख रहे हो ना, ये सीएनजी सिलेंडर की वजह से थोड़ा सा उभार आ गया है। बाकी यहाँ पर टायर इन्फ्लेटर, सॉल्यूशन, जैक वगैरह तो आपको एज इट इज रखे हुए मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर अगर बात की जाए ना, तो आप रखना चाहो तो यहाँ इस पोजीशन पर रख तो सकते हो टायर को या स्पेयर व्हील को, बट यार यहाँ पर जगह को कवर कर देगा। मतलब जो सीएनजी के साथ में बूट स्पेस का जो पर्पस है ना, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। बाकी टेल गेट के नीचे देखोगे तो यहाँ आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। ये सेटअप यहाँ देखने के लिए मिलता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, और क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है वो मैं आपको एक बारी दिखा देता हूं। तो आ जाते हैं यहाँ पर और डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। अगर यहाँ पर डोर ट्रिम्स की बात करें तो ये चेकआउट करो दोस्तों, इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा ऑफ व्हाइट का ट्रिम देखने के लिए मिलता है। बाकी ये वाला जो पोर्शन है ये पियानो ब्लैक में एक 3D पैटर्न दिखाई देगा। यहाँ पर देखें डोर हैंडल्स मैट फिनिश में ऑफर किए जाते हैं बेस वेरिएंट के अंदर भी, और यहाँ पर चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, और ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट तो कर सकते हो बट फोल्ड नहीं कर सकते हो। नीचे की तरफ देखें तो मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ दिखाई देता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूं तो यहाँ सिर्फ आपको 2 ही स्पीकर ऑफर किए जाते हैं। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सीटिंग फैब्रिक आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, ब्लैक कलर के अंदर ही दिखाई देगा। बाकी हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे की तरफ तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल भी मिलता है। यहाँ से बोनट ओपन करना है और फ्यूल लेड ओपन करनी है। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर दिखाई देता है। बाकी पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन बेस वेरिएंट से ही ऑफर किया जा रहा है। और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर एसी वेंट इस तरीके से दिखाई देने वाले हैं। अब देखो अंदर की तरफ बैठते हैं और फिर बाकी की बातें करते हैं। जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करता हूं तो यहाँ पर चेकआउट करो, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलता है। भाई अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको स्पीडोमीटर और नीचे आपको फ्यूल गेज दिखाई देता है। यहाँ पर देखें तो टैकोमीटर और नीचे सीएनजी गेज दिखाई देता है। बीच में आपको एमआईडी मिल जाती है, और एमआईडी को टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये जो स्टिक्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। मैं इन्हें इस तरीके से प्रेस करता हूँ, मैं इन्हें इस तरीके से प्रेस करता हूं तो सामने की तरफ आपको चीजें बदलती हुई भी दिखाई दे रही होंगी। और अगर ट्रिप वगैरह चेंज करनी है तो वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। इसे मैं प्रेस करता हूं तो नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे ट्रिप ए और ट्रिप बी आपको जो है ना बदलती हुई दिखाई देती हैं। बाकी यहां पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है, यहां पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील भाई इस तरीके का 3 स्पोक देखने के लिए मिलने वाला है। सेंटर पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स बेस वेरिएंट से ही ऑफर किए जाते हैं। स्टीयरिंग में बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है और साथ ही टेलीस्कोपिक का ऑप्शन सभी वेरिएंट्स में ऑफर किया जाता है। मतलब बेस वेरिएंट में मिल रहा है तो ऊपर के वेरिएंट्स में भी डेफिनेटली दिखाई देगा। यहाँ पर 7 इंच की स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। 2 स्पीकर मैं आपको बता चुका हूं, बट रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है, इससे आप समझ सकते हो। एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी सिल्वर की गार्निशिंग और पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। इसके जो बेजल्स हैं वो भी आपको पियानो ब्लैक में दिखाई देते हैं, जो काफी अच्छे लगते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो भाई विक्टोरियस के अंदर मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पर जो ये बटन्स दिए गए ना ये बहुत अच्छे और खूबसूरत दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये वॉल्यूम रॉकर है और इसी से आप जो है पोस्ट करके म्यूट कर सकते हो और इसी से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एसी के कुछ कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर ये टेम्परेचर के लिए है, ये फैन स्पीड के लिए है। और यहाँ पर अगर एसी की बात करें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, बट यहाँ पर ऑटो का कहीं भी बटन दिखाई नहीं देगा। ऑटो का बटन आपको दिखाई देता है यहाँ पर। यहाँ पर जैसे ही हम स्क्रीन के अंदर आते हैं तो चेक करो ऑटो का बटन जो है स्क्रीन के अंदर डाल दिया गया है, यहाँ पर फिजिकल बटन नहीं दिया गया है। बाकी यहाँ पर एक स्पेस मिल जाता है जिसमें आप इजीली फोन वगैरह आसानी से प्लेस कर सकते हो। नीचे की तरफ एक 12V का पोर्ट और एक टाइप ए पोर्ट आपको दिखाई देने वाला है यहाँ पर। बाकी यहाँ भी आपको एक स्पेस दिखाई देता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, की फॉब रखने का स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। स्पेस की बात करूं तो आप मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर सकते हो, अच्छा स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर दिखाई देते हैं। ऐसे डैशबोर्ड पर बात करें तो कई तरह का कलर पैटर्न मिलता है। यहाँ पर ये ब्लैक मिलता है, ये पियानो ब्लैक मिलता है, ये ऑफ व्हाइट ट्रीटमेंट मिलता है। और यहाँ ग्लोब बॉक्स की बात करें तो इस तरीके का ग्लोब बॉक्स आपको दिखाई देने वाला है। ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में सनसेट मिल जाएगा,
बट वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRBM मिल जाता है, 2 लाइट्स आपको इस तरीके से हेलोजन वाली मिलती हैं, यहीं पर आपको माइक का ऑप्शन मिल जाता है और इस तरफ दिखाई देगा ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर, भाई सनसेट है और उसके अंदर आपको टिकट होल्डर ऑफर किया जा रहा है। ये इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। और अब यहाँ पर मैं सेफ्टी की बात करूं तो ये गाड़ी अपने सेगमेंट में नहीं, इंडिया में सबसे सुरक्षित कार है। जितने नंबर ये लेके आई है ना, उतनी तो आज तक कोई टाटा की कार भी नहीं लेके आई। भाई यहाँ पर अगर बात की जाए तो 5 स्टार सेफ्टी मिल जाती है और साथ ही बात करें यहाँ पर 5 स्टार सेफ्टी के साथ 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, हिल असिस्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है वो और चेक कर लेते हैं। एक बारी आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ और देखो ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था, तो वहां आपको स्पेस पता चल जाएगा कितना देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो रियर डोर ट्रिम्स की बात करें, इस तरीके के ट्रिम्स ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये ऑफ वाइट ट्रीटमेंट है, ये यहाँ पर फैब्रिक की कुशनिंग है। पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, डोर हैंडल आपको यहाँ मिलते हैं। यहाँ भी आपको पियानो ब्लैक का 3D पैटर्न देखने के लिए मिलता है। पीछे की तरफ बॉटल होल्डर और एक स्पीकर ग्रिल मिलती है, स्पीकर ऑफर नहीं किया जाता है। पीछे की तीनों ही सीटों में बेस वेरिएंट से आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट और तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 60/40 के ऑप्शन के साथ में ऑफर किए जाते हैं। और यहाँ पर अगर स्पेस की बात करूं तो अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। मैं पीछे बैठ के आपको दिखा देता हूं। भाई मेरी हाइट है 6 फीट और 6 फीट के अकॉर्डिंग आप देखो यार, इतना सारा स्पेस, 4 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं। और वहीं पर अगर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम देख लो यार, ऊपर की तरफ अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट होने की वजह से मैं अपना सर आसानी से कंफर्टेबल तरीके से टिका सकता हूं। बट मैं ही नहीं टिका सकता, मेरे बाजू में भी जो 2 लोग बैठेंगे ना, वो भी अपना सर आसानी से टिका सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो ये ग्रैब हैंडल कोठो के साथ में मिलता है और ये लाइट आपको हेलोजन वाली मिल जाती है। ऐसे इस तरफ बात करें तो सेम ही सेटअप मिलेगा, बस यहाँ पर आपको कोठो का ऑफर नहीं किया जाता है। लाइट वगैरह आपको सेम ही देखने के लिए मिल जाती है। और क्या मिलता है पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, तो भाई रियर AC वेंट्स आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर चेक कर लो, रियर में AC वेंट मिल जाते हैं, बट किसी भी तरह के चार्जिंग पोर्ट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। हाँ, नीचे की तरफ एक स्पेस वगैरह तो है जिसमें आप फोन वोन अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। बाकी ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। बट एक चीज और देख लो, फ्रंट में जो दोनों सीट बेल्ट है उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और बोनट और ओपन कर लेते हैं दोस्तों। इसका बोनट कहां से ओपन करना है मैंने आपको पहले ही दिखाया था। बोनट भाई आपको यहां से ओपन करना है। ये चेक करो दोस्तों, यहां मिलता है 1.5 लीटर के 15C सीरीज नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। सबसे पहले CNG का मॉड्यूल देखो यार, वहां पर है। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पर है। ये कूलेंट के लिए मिल जाता है। अंदर की तरफ प्रॉपर कवरिंग मिलती है, यहाँ पर वॉशर मिलता है और यहाँ पर ब्रेक ऑयल मिलता है। इंसुलेशन पूरा अंदर की तरफ दिखाई देगा। ऐसे बोनट के नीचे भी प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी विक्टोरियस और ये विक्टोरियस का LXI वेरिएंट था CNG के अंदर। भाई यहाँ पर जरूरत की सभी चीजें आपको ऑफर की जाती हैं। जिस जिस चीज की जरूरत है वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला। सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बता दिया, समझा दिया, दिखा दिया हाथ लगा के। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी पर वारंटी की, तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर की जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।